हंसानम नमो सिद्धानम नमो वायरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। पंच परमेष्टि लेसन के ऊपर हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अंतिम पड़ाव पे हम आज दूसरा लेसन, आगे का लेसन शुरू कर देंगे। तो मुनिराज के 28 मूल हम देख रहे थे। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 7 आवश्यक और 7 श्रेष्ठ। 7 आवश्यक हम देख रहे थे। उसमें सामायिक, समता संभारे, स्तुति उचारे, वंदना जिन देव, है ना। स्तुति और वंदना ये तो समझ में आ गया होगा। 24 तीर्थंकरों की साथ में स्तुति करना, उनकी भक्ति करना, ये स्तुति है। और एक एक तीर्थंकर की अलग अलग करना, सिद्ध की अलग करना, ये वंदना है। ये मुनिराज अपने जीवन में रोज करते हैं। सामायिक हमें देखना है। सामायिक का मतलब होता है समता भाव। समता मतलब होता है बराबर देखना। बराबर देखना यानी कोई भी द्रव्य हो विश्व का, है ना। तो हमने कल छठाला जी का छंद, आच निंदन छुट्टीकरण और घावतारण अति प्रहारन में सदा समता धरन। और यानी शत्रु और मित्र, शत्रु मित्र दोनों बराबर दिखते हैं। या कोई भी अपने आप को, आज तो कोई भी मेरा ना बुरा कर सकता है और विश्व में कोई पंद्रह मेरा भला नहीं करता। मेरा भला बुरा अपने से होता है। तो किसी के ऊपर क्रोध नहीं और किसी के ऊपर मित्रता के, राग के भाव नहीं होते। फिर और ये मित्र महल मसान, दोनों पुद्गल पिंड दिखते हैं, दोनों ही परद्रव्य दिखते हैं। फिर कंचन और कांच, ये दोनों भी पुद्गल दिखते हैं। हम लोगों को एक अच्छा एक बुरा दिखता है, उनको ये मेरे नहीं है, मेरे काम के नहीं है, और दोनों ही पुद्गल है। फिर अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुति कर, निंदा करने वाला और स्तुति करने वाला, है ना। तो निंदा करने वाला वो मेरे आत्मा की यानी मेरी निंदा नहीं कर सकता, और स्तुति भी जो कर रहा है वो बाह्य शरीर आदि को देख के कर रहा है, मेरे आत्मा की स्तुति नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से दोनों ही बराबर दिखते हैं। और अवतारण अति प्रहारन, जो अर्घ लेके आरती उतार रहा है और कोई तलवार से घात कर रहा है। तलवार से घात करने वाला शरीर का घात करता है, और अर्घ से आरती उतारने वाला भी मुझे नहीं जाहिर रखना, एक समता है। एक तो ये बात। दूसरी सामायिक का एक मतलब ऐसा होता है, देखो जैसे समाज में रहने वाला कहा जाता है सामाजिक। फिर परिवार में रहने वाला कहा जाता है पारिवारिक। ऐसे समय में रहने वाला सामायिक। अब ये समय क्या है? चेतन बोलेंगे समय क्या है? समय किसे कहते हैं? समय के वैसे बहुत सारे अर्थ है, लेकिन एक अर्थ है समय यानी आत्मा। समय सार ग्रंथ का नाम सुना होगा। उसमें आत्मा का स्वरूप बताया है, इसलिए उसका नाम है समय सार, है ना। तो समय यानी आत्मा, और आत्मा में रहने के लिए, आत्मा में जाने के लिए जो तैयारी चल रही है, विकल्प चल रहे हैं, वो है सामायिक, है ना। तो समय में जाने वाला सामायिक करता है। तो एक तो ये अर्थ हुआ कि जो समय में जाता है वो सामायिक, उसके लिए जो प्रोसेस चलती है वो सामायिक, और जो ऐसे सामायिक करता है उसको पर द्रव्य के प्रति समता भाव रहता है। तो ऐसी सामायिक दिन में 3 बार मुनिराज करते थे, ठीक है। फिर स्वाध्याय, तो जिनेन्द्र देव के बताए हुए जो श्रुत है, ग्रंथ है, श्रुति रति करे, है ना, शास्त्र के प्रति, तो उनका अध्ययन करना। देखो स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, तो एक तो स्व का अध्ययन, स्व यानी स्वयं, और उसको जानना, अध्ययन करना यानी उसमें समझना उसको, ठीक है। दूसरा, स्वाध्याय के 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से है? तो सबसे पहले वांचना भी स्वाध्याय है। पूछना, नहीं समझ में आई तो पूछना, ये भी स्वाध्याय है। वांचना, पूछना। फिर विचार करना कि ऐसा मैंने सुना, ऐसा पढ़ा, तो उसका क्या अर्थ होता है, मैं क्या समझ रहा हूँ। तो एक प्रकार से विचार करना। तो वांचना, पूछना, विचार करना। फिर याद करना, है ना।
जैसे 28 मूल गुणों के नाम याद करना, ये स्वाध्याय है। आप आप ये स्वाध्याय कब कर सकते हैं? अरे किचन में काम करते करते भी कर सकते हैं, है ना। हम लोग तो किचन में लगा देते हैं लिख के थोड़ा सा, फिर उसको बार बार पढ़ते जाओ, याद हो जाए तो फिर दूसरा लगा दो। जो याद करना है उसको लिख के लगा दो एक जगह, है ना। हम लोगों ने घर में एक बोर्ड भी बनाया है, उसमें अच्छे अच्छे जिनवाणी के वचन लिखो, 8-10 दिन रखो, उसके बाद उसको पोंछ दो, दूसरे लिखो, तो घर के सारे सदस्य आते जाते उस वचनों को पढ़ते जाते हैं ना। तो पूरे दिन ये क्या लगेगा, ये स्वाध्याय रहेगा। तो वांचना भी स्वाध्याय है, पूछना भी स्वाध्याय है, विचारना भी स्वाध्याय है, याद करना भी स्वाध्याय है। और जो यहाँ तक अच्छे से पहुंच जाए तो फिर वो धर्मोपदेश देने के लायक हो जाए, तो धर्मोपदेश देना भी स्वाध्याय है। तो मुनिराज ये पांचों प्रकार में से कोई ना कोई प्रकार का स्वाध्याय करते रहते हैं। फिर है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब होता है कि ये गए लगे पूर्व में लगे दोषों का प्रायश्चित लेना, उसकी शुद्धि करना प्रायश्चित लेके। तो देखो, प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ क्या होता है कि वापस आना। कहाँ से वापस आना? तो जो गलती हो गई थी उससे वापस आना, है ना। एक दूसरा प्रतिक्रमण यानी पर में जो उपयोग जा रहा है ना, बार बार उसको स्वरूप में लगाना, बाहर से स्वरूप में लगाना। तो प्रतिक्रमण व्यवहार से जब तक बाहर है तो लगे हुए दोषों का प्रायश्चित लेके शुद्धि करना, और निश्चय से स्वरूप में जाने के लिए, तो बाहर बार बार जो उपयोग आता है उसको बार बार स्वरूप में ले जाने के लिए पुरुषार्थ करना, ये प्रतिक्रमण कहा जाता है। तो एक तो मुनिराज दिन में जहां जहां दोष लगते हैं, एक तो भोजन करने के बाद जब वापस आएंगे तो नियम से आचार्य के पास अपनी पूरी बात बताएंगे। कहीं दोष लगे हो, खुद नहीं समझ पाए तो आचार्य समझ के उनको प्रायश्चित दे देते हैं, अगर कोई गलती होती है तो। तो इस प्रकार से प्रतिक्रमण। फिर कायोत्सर्ग। काय का मतलब होता है शरीर, ठीक है, और उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। शरीर का त्याग कैसे करते हैं मुनिराज की? नहीं, त्याग का मतलब है अपने परिणामों में। शरीर को बार बार ये मैं जो हम लोग लगाते हैं, और उपयोग कहाँ शरीर में ही रहता है, तो उनको वो बार बार शरीर से उपयोग हटाकर अपने में ले जाते हैं, यानी काय का त्याग। यानी परिणामों में काय को बार बार याद करके उसी में नहीं लगना, है ना। तो इसे कहते हैं कायोत्सर्ग। एक बात हुई शब्दार्थ से, लेकिन कायोत्सर्ग का मतलब एक स्थूल रूप से ऐसा भी करते हैं कि एक कायोत्सर्ग के कुछ नमोकार मंत्र है ना, कि इतनी बार नमोकार मंत्र बोलना, एक कायोत्सर्ग, ऐसे ऐसे नमोकार मंत्र बोलना भी कायोत्सर्ग कहा जाता है। तो जब जब कोई दोष लगता है तो कुछ इतनी कायोत्सर्ग करो, यानी इतनी बार नमोकार मंत्र वगैरह का जाप करके उसका प्रायश्चित लो, ऐसा भी एक विधि है। और हम लोग पूजन वगैरह के बाद हम लोग भी लिखा होता है या बोलते हैं कि कायोत्सर्ग करो, और हम नमोकार मंत्र बोलते हैं। तो सामान्य रूप से तो कायोत्सर्ग का मतलब होता है अपना उपयोग परद्रव्यों से। अब देखो, हमने पूजन करे या फिर स्वाध्याय करा, उसके बाद कायोत्सर्ग करना होता है। तो वो कायोत्सर्ग क्या है कि अब तक हम बाहर थे, शरीर का चल रहा था बाहर का, अब इतनी बड़ी काम किया ने, पूजन या स्वाध्याय का, इतना समझे, तो उसके बाद अपने उपयोग को आत्मा की तरफ ले जाओ, शरीर को भी भूल जाओ। ये एक भाव रहता है। तो सामान्य एक कथन कायोत्सर्ग का मतलब नमोकार मंत्र बोलना एक हिस्सा है, लेकिन उसका मतलब भी ऐसा होता है कि पंच परमेष्टि का स्मरण करके अपने तक पहुंचो, शरीर को भूल जाओ, है। तो मुनिराज ऐसे कायोत्सर्ग भी करते हैं। तो ये उनके दिन में होने वाले आवश्यक, रोज बरोज होने वाले आवश्यक है ना। ऋतु मुनिराज के आवश्यक चल रहे हैं, है ना। कौन कौन से है? समता, शुचि, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और और किसी को, हाँ, किसी को याद हो गए क्या? बोलना चाहेगा सम, कोई? हाँ, अनिला मैम। कौन समता बोलना वन, चाहेगा? समता हाँ। वंदना की, हाँ, सामायिक, प्रतिक्रमण, પછી એક રહી ગયો। स्वाध्याय, स्वाध्याय और समते कायोत्सर्ग। देखो, आप सामायिक बोले ना, सामायिक और समता एक ही चीज। हाँ हाँ, तो स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये हो गए 6 आवश्यक। अब 7 से वैसे सबको पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे नग्नता,
तो मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं? तो बहुत सरल छंद भी आप पूजा की पंक्ति में पढ़ते हो, चाह लंगोटी की दुख भाले, है ना। परिग्रह तिल तुष की भी परिग्रह होगा तो उतना राग हो। देखे तो कपड़े होंगे तो धोने की झंझट, सुखाने की झंझट। अब धोने के लिए पानी चाहिए, बकेट चाहिए, साबुन चाहिए, सुखाने के लिए रस्सी चाहिए, रखने के लिए कुछ थैला चाहिए। मतलब एक परिग्रह से थोड़ा चलता है ना। इतना परिग्रह रखो तो इतना होता है, इसलिए वो नग्न रहते हैं। और परिग्रह यानी राग, देखो वितराग होना है तो पहले थोड़ा राग टूटा एक चौकड़ी का, फिर दूसरी चौकड़ी का। अब राग ही नहीं रहा उस वस्त्र का, पात्र का, किसी चीज का, तो फिर परिग्रह क्यों रखेंगे ना। तो नग्न इसलिए रहते हैं। फिर स्नान नहीं करते। तो जिस दिन से दीक्षा ली उस दिन से लेकर जब तक या तो केवल ज्ञान हो या समाधि पूर्वक देह छूटे, ये दोनों ही परिस्थिति तक स्नान नहीं करते, है ना। तो उनका स्नान कैसा, हवा, है ना, हवा आए, धूल मिट्टी आए, पसीना लगे, फिर भी स्नान नहीं करते और ना ही स्नान करने के राग करते हैं। अम, हाथ का इतना पार्ट और पैर का वो शुद्धि के लिए उनको धोना, कमंडल साथ में रखते हैं। तो वो शुद्धि के लिए मलमूत्र त्याग करने के बाद धोने के लिए होता है सिस्टम। बाकी उसके ऊपर तक धोते भी नहीं। और अगर उससे ऊपर तक धोने के परिणाम आ जाए पानी है ना के साथ, तो वो पानी फिर परिग्रह हो जाए, वो कमंडल परिग्रह हो जाए। यहाँ तक ही धोने का राग होता है और यहाँ तक वो धोते हैं पैर नीचे के और यहाँ तक हाथ। फिर अदंत धोवन, दांत नहीं धोते। तो जब से दीक्षा ली तब से, जब से स्नान करना त्यागा तब से दांत भी नहीं धोते। हमें ये लगता है कि अरे दांत नहीं धोएंगे तो हिंसा नहीं होंगे, मुंह में कीड़े नहीं पड़ेंगे, कि नहीं, है ना। वो हम लोग पूरे दिन खाते रहते हैं ना, इसलिए हमारे कीड़े पड़ते हैं और सड़ते हैं। उनके दांतों में दिन में एक बार भोजन करके दूसरा दिन का पेट खराब हो उनके दांत सड़ते हैं, है ना। उसके मुंह में बदबू आती है। अब इनका पेट बिल्कुल दिन में एक बार, वो भी पूरा पेट नहीं भरते, है ना। पानी के लिए जगह छोड़ते हैं, कुछ खाली छोड़ते हैं ताकि प्रमाद ना आए। भोजन भी करेंगे तो आधा भोजन से भरेंगे, फिर जितना है उसमें से आधा पानी से भरेंगे और एक चौथाई पार्ट वो खाली रखेंगे ताकि प्रमाद नहीं आए, नींद नहीं आए। देखो मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे एक आचार्य है, उनके संग में जैसे भोजन के बाद प्रायश्चित के लिए मुनिराज आते हैं, तो पहले एक मुनिराज आए। उन्होंने आचार्य देव से कहा कि प्रभु आज मेरे से सामायिक के काल में भोजन के बाद थोड़ी सी झपकी आ गई, है ना। तो मुनिराज, आचार्य मुनिराज उन्हें कहते हैं कि आप कल से 6 माह तक कोई उपवास नहीं करोगे, रेगुलर दीक्षा के आहार के लिए निकलोगे। मिले नहीं मिले वो योग्यता है, लेकिन बुद्धि पूर्वक कोई उपवास नहीं करोगे। ठीक है, ये उनको प्रायश्चित के तौर पे दे दिया। फिर उसके बाद दूसरे मुनिराज आए। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे से दोष हुआ, क्या हुआ कि भोजन के बाद जब सामायिक में बैठा तो मुझे झपकी आ गई, सेम प्रॉब्लम है ना। आचार्य देव उन्हें प्रायश्चित देते हैं कि आप ऐसा करो, कल से 1 या 2 दिन छोड़ के उपवास किया करो। अब एक ही परिस्थिति में दोनों के अलग अलग प्रायश्चित क्यों दिए? क्योंकि जो पहले आए थे वो मुनिराज 70-75 साल के वृद्ध थे, तो उनके शरीर में वीकनेस आ गई और उसके कारण उनको झपकी आ गई। शरीर में नब कमजोरी हो तो भी झपकी आ सकती है और नींद आ सकती है, मतलब ऐसे प्रमाद आ सकता है। दूसरे जो मुनिराज थे इसलिए उनको क्या बोला कि आप उपवास नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरे जो मुनिराज आए थे वो 25 साल के युवा थे, तो उनको जो झपकी आई थी वो भोजन के बाद जो प्रमाद आता हमें, वो है ना उनकी अशक्ति के कारण नहीं थी, ज्यादा शक्ति के कारण। तो उनको कहा आप उपवास करो, है ना। तो दोनों परिस्थिति में जैसी जब आवश्यकता हो, तो मुनिराज एक प्रमाद से बचने के लिए उनके 32 कौर का आहार बताया है। हालांकि एक कौर बहुत बड़ा होता है, 32 कौर का आहार तो जो चक्रवर्ती वगैरह बहुत कात वाले चौथे काल के मुनिराज होते हैं उनको हो सकता है। लेकिन वो मतलब ये बहुत बात बताई है उनके आहार विधि में कि वो
एक चौथाई पेट खाली रखते हैं ताकि प्रमाद ना आए, ठीक है। तो इसलिए उनका मुंह, मुझे तो ये बताना था कि पेट जिनका बरोबर पाचन शक्ति वगैरह रहती है, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, तो पेट साफ है, तो उनके मुंह में बात भी नहीं आती, है ना। इसलिए उनको दांत धोने के लिए अबे भूमि पर शयन करना, तो वो जम पर सोते हैं। छडाला जी की पंक्ति भी है उसमें, पिछली रयनी में कछु शयन एक आसन करे, वो एक आसन से सोते हैं। क्योंकि पीछे दिखाई नहीं देता ना, एरिया सब नीचे कहाँ थे हम लोग? हाँ, एक बार निकले और उनका विचार आया भोजन का, और कदाचित नहीं मिल पाया, योग्य विधि से आहार विधि नहीं मिल पाई, तो फिर से नहीं निकलेंगे, और एक बार मिल गया तो ले लेंगे। ऐसे दिन में एक बार खड़े खड़े हाथ में आहार लेना। अब इसको थोड़ा देखेंगे कि खड़े आहार क्यों लेते हैं। देखो, श्रावकों के लिए खड़े खड़े आहार लेना गलत कहा जाता है ना, कि श्रावक को बैठ के आहार लेना चाहिए अच्छे से। बच्चे हमारे खड़े खड़े खाए तो हम डांटते हैं, और डांटना भी चाहिए कि खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए। लेकिन मुनिराज खड़े खड़े ही भोजन करेंगे, बैठ के नहीं करेंगे, है ना। तो इसका कारण क्या है? तो देखो, जिस घर में आग लगी हो, उस घर में से हमें जाना है, कोई सामान लेके आना है, तो बैठ जाएंगे सामान लेने के लिए वहां, है ना, कि गए और लेके आ गए, है ना। क्यों? क्योंकि वहां आग लगी है और आग का भय है कि हम ना जल जाए। ऐसे ही ये वितरागी संत, ये रागियों के बीच जाना, श्रावक यानी राग वाले हैं, राग द्वेष वाले, चारों चौकड़ी जिनकी पड़ी है, अब इनके बीच जाना यानी जलते हुए घर में घुसना। तो उनको तो क्या है, अपना दामन बचाना है ना, कि ये रागी द्वेषियों के बीच जाऊंगा तो मुझे भी राग द्वेष की ही बातें करेंगे। तो अगर मैं बैठ गया तो बैठ गया, है ना। तो खड़े खड़े ऐसे कि जैसे गए, भोजन समाप्ति के बाद तुरंत निकल सके, है ना। तो जैसे कोई श्रावक जलते हुए घर में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता, जल्दी काम निपटा कर भागता है, ऐसे ही मुनिराज ये रागी द्वेषियों की संगति से जितना हो सके बचने के लिए जल्दी भाग सके, है ना। एक, फिर हाथ में आहार क्यों लेते हैं? तो हम कल्पना करें, जरा सोचे कि अगर बर्तन में आहार लेते तो पहले तो उनको बैठना पड़ता है, एक बात। नहीं बैठे, मान लो ये हाथ में बर्तन पकड़ ले तो भी मुश्किल थी, थाली पकड़े तो खाए कैसे, ठीक है। और ये भी छोड़ दो, लेकिन सबसे पहले बर्तन यानी परिग्रह हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये परिग्रह का दोष आ सकता है। दूसरा, फिर तो क्या होगा, मान लो एक कल्पना करो कि मुनिराज थाली में भोजन करते हैं, फिर तो लोग क्या करेंगे, सोने की थाली, चांदी की थाली, रत्न की जड़ी थाली, है ना, कंपटीशन लग जाए। तो वितरागी संतों के लिए ये रागी द्वेषी लोग और बहुत ज्यादा परिग्रह और राग द्वेष करेंगे। तो इन परिस्थितियों, दूसरा, थाली में लेंगे तो ये श्रावक कैसे हैं, मोही, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा और खिलाने के लोभ में अगर थाली में ज्यादा डाल दिया, उसको छोड़ सकेंगे क्या? छोड़ने में भी दोष है और खाने में भी दोष है ना। तो उन, ये हाथ जो बनाया ना, उनकी मर्जी के विरुद्ध आप एक तो कौड़ नहीं डाल सकते, ऐसा बंद करते या छोड़ दे, खत्म हो गई बात, है ना। अंतराय आ गया, अब मान लो थाली में रख दिया है और अंतराय आ गया, कुछ देख लिया, अब वो थाली में जूठा क्या करेंगे?
दोष लगेगा अनाज छोड़ने का, है ना। तो ऐसे अनेक दोष आ सकते हैं, वो अपने मर्जी के मालिक है। एक और देखने के लिए भी बहुत सरल, हाथ में ही हो तो बहुत अच्छे से दिखाई भी दे। तो ऐसे हर प्रकार से हाथ में लेना उनके लिए सही बैठता है। तो इसलिए वो खड़े खड़े हाथ में दिन में एक बार भोजन करते हैं। केश लोच करते हैं लास्ट वाला, ठीक है। तो केश लोच करने में ये प्रश्न हो सकता है कि हाथों से उखाड़ने में तो बड़ा दर्द होता होगा, तो क्यों ना वो अस्त्र से क्यों नहीं उखाड़ लेते, है ना। तो देखो, अस्त्र से उखाड़ने में दो तीन बातें देखेंगे हम। एक तो जो नाई आएगा अस्त्र से उखाड़ने के लिए, है ना, मुनिराज विश्व की सबसे ऊंची पर्सनालिटी है ना, सबसे अद्वितीय कहे, चलते फिरते सिद्ध है। वो किसी के सामने अगर बाल कटाने पड़े, उनको कराने पड़े, तो उनके सामने सर झुकाना पड़ेगा। किसके सामने? वो नाई के सामने। ऐसा काम वो कतई नहीं करेंगे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, उसरा कहाँ से आएगा? अब उसरे के लिए पराधीनता, श्रावक के ऊपर अधीनता रखो, है ना। उसरा यूज करे तो परिग्रह हो जाए, है ना। तिलतुष जब परिग्रह नहीं रखना है, एक लंगोटी ने सब चीजों के कारण सबसे बड़ा स्वावलंबी किसी पर भी, ये जो मुनिराज है, ये एक एक पर व्यक्ति के पराधीन वृत्ति वाले नहीं है। इसलिए वो स्वयं अपना काम अपने हाथों से कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए वो केशलोज के भी लिए भी कितने समय के बाद करना और कितने समय तक नहीं करना, उसकी भी मर्यादा आगम में बताई है। लेकिन देखो, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो पहले तो पकड़ में तो आने चाहिए हाथ, हाथ में बाल, है ना। छोटे छोटे बाल हो तो कैसे खींचेंगे, एक बात। दूसरा, देखो किसी को ये राग ना हो जाए कि अरे बाल, देखो कंघी तो उनको लगानी नहीं है, ठीक है? तो बाल तो बिखरेंगे, तो गंदा भी लग सकता है ना। तो किसी मुनिराज को ये राग अगर आ जाए, है ना, कि अरे के देखो, तो देखो वैसे उनके पास ना कोई आईना है ना अपना चित्र दिखता है। मान लो कहीं नदी किनारे हो और अपना चित्र दिख जाए और उनको लगे अरे मेरे बाल तो देखो कितने गंदे लग रहे हैं, है ना। ऐसा राग उनको शरीर के प्रति नहीं आता। और इसीलिए 2 माह तो मिनिमम बताया है, 2 माह तक वो केशलोच नहीं करते। तो देवरीजन के हाथ में पकड़ने भी आने चाहिए। और ऐसा ना हो वो अपनी खुद की परीक्षा करे कि बाल गंदे बिखरे हो तो उनको द्वेष तो नहीं होता, है ना। तो भले हो, तो 2 माह के पहले वो केशलोच नहीं करते। और ज्यादा से ज्यादा 4 माह बताया है मेरे ख्याल से, अगर मैं नहीं भूल रही हो तो 4 या 3 माह होगा। तो उसके बाद तो वो नियम से करते हैं, क्योंकि ज्यादा बाल होंगे तो उसमें नियम से हिंसा होने के भी कारण बनते हैं। क्योंकि बाल धोए नहीं जाते, उसमें धूल मिट्टी पसीना होता है, तो जीव उत्पन्न होते हैं। तो उस हिंसा से बचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं करते और बहुत कम टाइम भी नहीं लगाते। तो इस प्रकार से उसकी की मर्यादा में वो केशलोज भी करते हैं ना। पीछी कमंडल में भी थोड़ा सा देख ले, वैसे ही अभी ऐसा तो नहीं है, हम मुनिराज का स्वरूप छठी डाल में देखे तब चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इतना सामान्य तौर पे कह दे कि मोर पीछी की क्यों, पीछी के लिए, है ना। तो सामान्य रूप से आप देखना, आप जितने भी पक्षी हो, देखो कपड़ा तो यूज कर नहीं सकते। हमारे श्वेतंबर भाई कपड़े की जो पीछे रखते हैं उसके अनेक प्रॉब्लम है ना। क्यों? क्योंकि कपड़ा रखना यानी किसी और के ऊपर पराधीन वृत्ति, श्रावकों के अधीन रहना, है ना। किसी भी काम हुआ, उस पर काम हुआ है, यानी वो परिग्रह हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कपड़े का, फिर वो गीला हो गया, उसका यूज कैसे, फिर वो जीव जंतु कैसे दूर करेगा? वो तो और जीवों को मारेगा, है ना। बारिश में गीला हो गया, अब उसको सुखाना क्या, बड़ा टेंशन है। फिर गीला हो गया तो मिट्टी वाला मैला हो गया तो और गंदा, उसमें और जीव पड़ेंगे। दूसरा, कपड़ा गीला होता है तो पौन घंटे में उसमें जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है, त्रस्त जीवों की। तो कपड़ा होगा तो उसमें जीव उत्पन्न होने लगेंगे। चातुर्मास में क्या करेंगे, चौमासे में क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए श्वेतंबर भाई हमारे जो कपड़े की पीछे यूज करते हैं, ऐसी करने योग्य नहीं बताई। अब ये जो मोर पीछे, वो इतनी नेचुरल है कि गीली हो गई थोड़ी देर में अपने आप सूख जाए। इतनी मुलायम है कि छोटे से छोटा जंतु भी बिना किसी कष्ट से उसको दूर हटाया जा सकता है। दूसरा, ये नेचुरल है, ना किसी हिंसा। देखो कपड़े की कोई भी चीज बनेगी तो बनने में हिंसा हुए बिना बनेगी नहीं, इसलिए वो परिग्रह हो जाएगा। यहाँ किसी भी प्रकार, मोर ने जो नेचुरल पंख छोड़े हैं
उसको वो अपने आप इकट्ठे करने होते हैं, तो उसमें ना किसी प्रकार की हिंसा होती है। और आगे कि किसी की पराधीनता भी नहीं। मान लो मुनिराज की पीछी टूट गई, है ना, तो जंगलों में वन वगड़ों में मोर के पंख मिल जाते हैं, उसको एकत्रित करके कार्तिक मास में, ज्यादातर कार्तिक मास में सारे मोर अपने पीछ छोड़ देते, मतलब टूट जाते हैं, और फिर उनके नए उगते हैं। तो इसी समय में मुनिराजों के पीछे वो अपने बुद्धिपूर्वक देख सके कि मेरी पीछे घस गई है तो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सब तरीके से नेचुरल होने के कारण, अहिंसक होने के कारण, और बिल्कुल जीवों का परिमार्जन अच्छे से होता है, इसलिए मोर पंख की पीछी होती है। कमंडल लकड़े का क्यों होता है? धातु का हो और कोई चुरा जाए तो उनको तो और टेंशन। अब टेंशन रहेगा कि धातु का हो, तो टेंशन रहेगा अरे कोई चुरा ना जाए, चुरा जाएगा तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो ऐसे लकड़ी का हो तो कोई उठाएगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से उनको ये धातु वगैरह कीमती वस्तुओं का भी कोई टेंशन, कीमती हो तो कोई उठा के जाए, है ना। तो इस प्रकार से लकड़ी का कमंडल, पीछे और ग्रंथ, ये तीन चीजें वो साथ में रख सकते हैं। यहाँ हमारे 28 मूल गुण हमने देख लिए। मुझे अभी हमने मुनिराज की परिभाषा नहीं देखी थी, सीधे 28 मूल गुण देखे थे। तो उसके लिए मैं 2 मिनट में, उसके बाद हम आगे का लेसन जैसे देख पाए। तो रत्नकरण शास्त्राचार आचार्य समंतभद्र का लगभग 2000 साल पहले का ग्रंथ है। उसमें वो परिभाषा देते हैं, गुरु किसे कहते हैं, है ना। तो कहते हैं, विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। क्या अर्थ है? बहुत सरल है। विषय यानी 5 इंद्रिय के विषय, विषय आशा वशातीत, 5 इंद्रिय के विषय और उनकी इच्छाओं के वश नहीं होते, मतलब 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा नहीं करते। निरारंभो परिग्रह, परिग्रह से रहित है, 24 प्रकार के परिग्रह से रहित है। 10 बाह्य यानी बाह्य में समस्त प्रकार का, और 14 अंतरंग यानी मिथ्यात्व, और 4 कषाय और 9 कषाय, ऐसे समस्त प्रकार के राग द्वेष, और बाह्य में समस्त परिग्रह, ऐसे 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं। और आरंभ से रहित, आरंभ का मतलब क्या होता है? कोई भी क्रिया जिसमें रत्ती भर भी हिंसा मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से होती हो, ऐसा कोई भी कार्य, है ना, छोटे से छोटा कार्य जहां हिंसा हो, जमीन खोदने की छोटी बात हो, या चाहे कोई भी, है ना, ऐसे कार्य का नाम है आरंभ। और ऐसे समस्त प्रकार के आरंभों से वो रहित होते हैं। विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह। 10 नंबर का छंद है रत्नकरण शावकाचार का, अगर किसी को देखना हो। ज्ञान ध्यान तपो रक्त, ज्ञान यानी स्वाध्याय, लेने देने पढ़ाने वगैरह में ज्ञान, और ध्यान आत्मा का ध्यान, ज्ञान ध्यान तपो रक्त, और तप 12 प्रकार के तप, उसमें अनुरक्त यानी उस प्रवृत्ति की उनको पसंद है, मतलब उस प्रवृत्ति को वो करते हैं। तपस्वी सा प्रशस्यते, ऐसे तपस्वी मुनिराज हमारे गुरु होते हैं, है ना। तो ये आचार्य समंतभद्र का श्लोक है। इसमें हमने उसका अर्थ भी, परिभाषा भी कर दी। ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधु, ये तीनों इस गुरु पद में, मुनि पद में, साधु पद में आते हैं, है ना। तो हमने पंच परमेष्टि लेसन बहुत विस्तार से देखा है। 5 कक्षाएं मेरे ख्याल से हो गई, है ना। फिर भी बहुत विस्तार नहीं हुआ है ना। फिर भी छडाला जी जब हम चलाएंगे, अगर चल पाए तब तक, तो छठी डाल में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। उसको हम एक एक पंक्ति के अनुसार देखेंगे। अब आज हम दूसरे लेसन की थोड़ी सी बात करके छोड़ देते हैं। ये लेसन बहुत छोटा है, अगली कक्षा में पूरा हो जाएगा। श्रावक के 8 मूल गुण। देखो हमने अभी देखे मुनिराज के 28 मूल गुण, है ना। मूल का मतलब होता है ऐसे गुण जो, जैसे मुनिराज के 28 मूल गुण, यानी उस मूल के बिना वृक्ष नहीं होता, ऐसे इन गुणों के बिना मुनिपना नहीं। ऐसे ही श्रावक के 8 मूल गुण, कि जिसके बिना श्रावकपना नहीं होता, है ना। तो ये मूल गुण किसे होते हैं, किसे होने चाहिए, कि प्रत्येक अपने आप को जो जैन कहलाता है उसमें होने चाहिए। और अगर ऐसे मूल गुण नहीं है तो वो जैन नहीं, क्योंकि ये सभी के जीवन में होने चाहिए ऐसे मूल गुण हैं। और जब तक जीवन में ऐसे मूल गुण नहीं आते, तब तक सम्यक दर्शन होने की संभावना नहीं होती। किसी को पता है 8 मूल गुण कौन से है श्रावक के?
पांच ऋतु पता है उदंबर, आपको, याद है? हाँ बोलो, ऋतु बोलो। पांच हाँ उदंबर फल, शाबाश, अनिला मामी बोल रहे हैं। हाँ 5 उदंबर। मास हाँ त्याग, मधु और मध्य 3। त्याग, मास मधु मध्य। शाबाश, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हो गए, बहुत बढ़िया। 3 मका, पांच 3 प्रकार के मका त्याग याद रखने के लिए, ठीक है। और हाँ 5 पांच उदंबर उदंबर फल। हाँ, मामी, मामी होमवर्क करके आती है मेरे ख्याल से अच्छे से, है ना? हाँ, अच्छा, नहीं अच्छा है देख। हाँ, तो આટલા ટાઈમે आप થોડું याद, આવડે ને, हाँ આટલા बरोबर ટાઈમ है। થોડું આવડે ને। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन ये भी अच्छी बात है, इतना भी करना अच्छी बात है। और मुझे भी अगर इतना भी नहीं आता, मुझे दुख भी हो जाता है कि इतनी मेहनत करते हैं और किसी को कुछ नहीं आता है ना। और आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है ना। चलो, 3 मकार और 5 उदंबर फल, ठीक है। ये 8 चीजों का त्याग होना, देखो एक एक बहुत सामान्य कथन है। अनेक आचार्यों के अनेक प्रकार से 8 मूल गुण भी मिलते हैं। और रत्नाकरण शावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र ने 8 मूल गुण जो बताए हैं, वो भी एक, देखो इस लेसन में तो जो मामी ने बताए वही हमें पढ़ने हैं, लेकिन और भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, है ना। तो क्योंकि उसमें रत्नाकरण शावकाचार्य में समंतभद्र देव लिखते हैं कि देखो ये मांस मदिरा और मधु का त्याग, ये कोई जैनियों को बताने की बात थोड़ी है। वैसे देखा जाए तो ये तो इसका त्यागी जैनी होता ही। और 5 उदंबर फल, मुझे बताओ आप कितने उदंबर फल खाते हो? एक अंजीर को छोड़ दो, कोई अगर गलती से खाता हो तो। बाकी बाकी के 4 तो हमने देखे भी नहीं, है ना। तो समंतभद्र देव कहते हैं कि ये तो ऐसी बात है कि जिनको बहुत स्थूल रूप से बताना हो, है ना, कि जैसे बच्चों को समझाना हो, तो ऐसे लोग जिनको बहुत अभी बहुत ज्यादा समझ नहीं है तो उनको ये बता दो, है ना। लेकिन वास्तव में तो श्रावक के लिए 5 अणुव्रत, स्थूल रूप से पांचों पापों का त्याग, स्थूल रूप से यानी सूक्ष्मता से नहीं। सीधी चोरी नहीं करना, सीधा झूठ नहीं बोलना, है ना। सीधी किसी को मारने की हिंसा, बुद्धिपूर्वक चींटिया को मार दो, बुद्धिपूर्वक एक कर दो, ऐसा बुद्धिपूर्वक जैनी नहीं करते। स्थूल हिंसा से बचना, है ना। स्थूल ब्रह्मचर्य यानी कुशील का सेवन नहीं करना, पर स्त्री पर पुरुष का सेवन नहीं करना, है ना। तो ये हो गया। और परिग्रह में भी अन्याय अनीति के, मतलब जैसे कत्ल खाने खोल दो, या ऐसे लेदर के सूट की फैक्ट्री खोल दो, या फिर ऐसे ऐसे जिसमें बहुत हिंसा है, ऐसा परिग्रह नहीं करना। इसे कहते हैं 5 पापों का स्थूल त्याग। ये 5 हो गए और 3 मकार, है ना, ये तो है ही। तो इस प्रकार से उन्होंने समंतभद्र देव ने, देखो जब 5 पापों का स्थूल त्याग कहा ना, तो उसमें फिर सब आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? रात्रि भोजन त्याग आ जाएगा, अनछने पानी का त्याग भी आ जाएगा, है ना। फिर जमी कंद का त्याग आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जब पांच पांच अणुव्रतों का सामान्यतः पालन करना, यानी 5 पापों को स्थूल रूप से छोड़ना, इसमें जैनियों का सदाचार आ जाता है। तो इसलिए दूसरे आचार्यों ने भी बहुत सारा, लंबा लिस्ट है मेरे पास, एक किताब भी है पूरी जिसमें अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या बताया है। तो उसमें भी ये सारी चीजें ले ली है। आचार का त्याग, है ना, फिर मक्खन का त्याग, मुरब्बे का त्याग, फिर अनजान चीजों का त्याग, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें बताई है कि जो चीजें हिंसा होती है। तो शॉर्ट में फिर हम समझे ना, तो हमारी समझ में इतना बहुत सरलता से आ जाता है कि 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग कर दो और 3 मकार का त्याग करो, यानी 8 मूल गुण हो गए हैं। और जो मामी ने बताया है वो तो सही है ही, इस किताब में भी वही है, और सामान्यता यही प्रचलित है। उसका भी रीजन मैं बताती हूँ। देखो ये 8 मूल गुण किसने बताए? तो आचार्य अमृत चंद्र देव, बहुत दिग्गज आचार्य हो गए 1000 साल पहले। इन्होंने ये 8 प्रकार यानी 5 उदंबर फल का त्याग भी बताया। तो उसके पीछे का रीजन भी ये हो सकता है कि उस समय के लोग 5 उदंबर फलों का सेवन बहुत ज्यादा करते होंगे। तो तब आचार्य को विकल्प आया होगा कि इसका निषेध मुझे अभी लिखना जरूरी है ना। तो उस समय के आधार से उन्होंने 5 उदंबर फलों को तय किया। बाकी की जीन हो सकता है, बाकी की चीजें लोगों सरलता से पालते थे, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं पड़े, है ना। तो हमने आज भी समय होने आया है, कट हो सकते हैं हम लोग। तो मैं इतना बता दूं कि हमने 8 मूलगुण के नाम समझे, और सामान्यता उसका दूसरा स्वरूप भी, दूसरा पड़खा भी क्या है, उसकी भी हमने चर्चा की। अब देखो मूल गुणों में
वास्तव में तो एक मूल गुण है कि समस्त परद्रव्यों को छोड़कर उसकी तरफ से उपयोग को हटाकर अपने आत्मा में आना। लेकिन ये कोई फटाक से बस आ गया ऐसा तो होता नहीं। तो जब तक ये नहीं हो और अपने में पूर्ण लीनता, मुनि बन के केवल ज्ञान नहीं हो, तब तक श्रावक क्या करे? तो फिर ये व्यवहार से इतना पालन उसको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो, हमें आत्मकल्याण करना है तो हमारे परिणाम कोमल होने चाहिए। जैसे किसी को खेती करनी है ना? खेती करने के लिए कोई व्यक्ति, देखो, मुख्यतः तो जमीन उबड़ खाबड़ हो, कांटे उगे हो, पत्थर हो, उसमें कुछ न गंदा मतलब कचरा हो, और कोई डायरेक्ट बीज डाल दे, तो क्या उगेगा? कुछ उगेगा क्या? सही तरीके से कुछ नहीं उग पाएगा, है ना? तो उसके लिए जरूरी क्या है कि भाई खेत को अच्छे से खेड़े, उसको तप धूप देने दे, पानी पिलाए, उसको कोमल करे, है ना? अच्छा, तो फिर कोई ये कहे कि मैंने सब कर दिया, बीज नहीं डाले तो चलेगा? नहीं। कि बीज तो डालना पड़ेगा, है ना? तो दोनों की परिस्थिति जरूरी है। कोई अकेले बीज डाल देगा तो भी काम नहीं होगा, और कोई अकेली जमीन को बराबर साफ सुथरा खेड़ के पानी दे के मुकम्मल कर देगा तो भी काम नहीं होगा, है ना? तो जो ये 8 मूल गुण है ना, व्यवहार से जिसका पालन करना, वो तो है जमीन को खोदना, उसमें धूप देना, पानी देना, ये सब है। और फिर अपने आत्मा को जानने की ये बेसिक तैयारी हो गई, हमने बेस तैयार किया। अब आप पुरुषार्थ करो, यानी बीज डालो, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र उग सकते हैं, है ना? तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि पहले 8 मूल गुण का पालन भी करना पड़ेगा, और उसके बाद अपना स्वरूप जानकर सिर्फ सिर्फ आज तो बन जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम ये दोनों परिस्थिति को समझना है। अब 8 मूल गुण में एक एक को हम थोड़ा सा समझेंगे। अगली कक्षा में हमारा 8 मूल गुण का लेसन लगभग समाप्त हो जाएगा ना? उसके बाद भी अच्छे अच्छे लेसन है, तो जिनवाणी स्तुति करने का आज मौका है, अगर कट नहीं हो जाते हैं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमोकार मंत्र।